नमस्कार दोस्तों, जेएस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने मॉडल पेपर के थ्रू हम लोग प्रैक्टिस सेशन हिंदी का कर रहे हैं। तो अगर इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को करके हम लोग पता कर सकते हैं कि हम लोग की तैयारी कितनी अच्छी जा रही है। तो आइए, ये पेपर है 28 जनवरी 2019 के सेकेंड शिफ्ट का। तो इस पेपर को करके हम अपना स्कोर और हम अपनी तैयारी की जांच कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो इसमें से आपको बताना है कि शुद्ध कौन सा है। मैंने गांव जाना का है, मैं गांव जाना है, मुझे गांव जाना है, या मेरे को गांव जाना है, या मेरे को गांव जाना है। तो इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा? बी, मुझे गांव जाना है, यानी आंसर बी हो जाएगा। देखिए, अगर आगे है, छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहते हैं? छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या व्यंजन कहते हैं, चरण, मात्रा या वर्ण? तो इसमें क्या कहते हैं? इसको हम लोग वर्ण कहते हैं, यानी कि डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कि वर्ण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपका है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। लोहा मानना, मूर्ख बनाना, प्रभाव मानना, हार मानना या लाभ होना। तो इसमें लोहा मानना का क्या होता है? प्रभाव मानना, यानी कि बी वाला आंसर सही हो जाएगा आपका। आगे, रसों का राजा किस रस को माना जाता है? तो रसों का राजा आपको किसको मानते हैं हम लोग? करुण रस या श्रृंगार रस, वीर रस या हास्य रस? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी श्रृंगार रस को। इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति। इसका अर्थ होता है प्रेम। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। वीर का उत्साह होता है। करुण रस का शोक होता है। ये सारे स्थायी भाव आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है आपका, तो आपका है 7वां, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पहला, आप इस किताब को पढ़ रहे हैं। आप इस किताब को पढ़ रहे हैं, तो कर्मवाच्य में बदलना है। पहला, इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। क्या आपने इस किताब को पढ़ा है? यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई है, या आपने यह किताब पढ़ी है? तो कर्मवाच्य में आपको बदलना है, तो ये क्या हो जाएगा? ए वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है, ये वाला आंसर। 8वां है, किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए चिन्ह को किसका प्रयोग करते हैं? योजक। योजक में चिन्ह तो ऐसे होता है, माता पिता दोनों में इस प्रकार होता है, तो ये तो होगा नहीं। उदाहरण चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं, यानी बी वाला आंसर। अल्प विराम में किसी भी शब्द को कहने अल्प विराम का प्रयोग हम लोग करते हैं। अर्ध विराम होता है इस तरह का, अर्ध विराम, अल्प विराम इस तरह का होता है, तो इसको भी आप लोग याद करें। आगे 9वां है, 9वां आपका है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्दों के सही समास वाला विकल्प पहचान, यानी चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर का आपका समास, चंद्रशेखर है उसका समास विग्रह पूछा है इसमें। तो जैसे चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है जिसका नाम चंद्र के समान है जो, चंद्र के जैसा है जो। तो इसका क्या हो जाता है आपका समास वाला विग्रह? चंद्र है शिखर पर जिसके, यानी शिव जी। एक बहुव्रीहि समास है, तो इसको भी आप लोग याद रखना है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में दिए गए हैं जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। तो उसके लिए एक शब्द कौन सा है जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो? उत्साही, उद्यमी, हतोत्साहित या जिज्ञासु? तो इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि हतोत्साहित बोलते हैं जिसका उत्साह क्या हो गया हो? नष्ट हो गया हो। 11 दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए हैं अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है। उस शब्द का उस शब्द को चुने। जहाज, मछली, चतुर या हाथी? तो इसमें देखिए, जलज में मछली होता है, मोती होता है, ये सब है। न तो जहाज होता है, न तो चतुर होता है, न तो हाथी होता है, यानी मछली होता है, यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है, बच्चों ने गृह कार्य किया व लेखन खेलने लग गए। बच्चों ने गृह कार्य किया और वे खेलने लग गए। तो इसमें आपको सही बताना है। बच्चे गृह कार्य किए बिना खेलने लगे, नहीं, पहला तो गलत हो गया। बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने लगे, दूसरा भी है। बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे, यानी सी वाला आंसर आपका सही हो जाए, बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। आगे है 13 है,
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। हे प्रभु रक्षा कीजिए, तो हे प्रभु ये क्या है, संबोधन कारक है, यानी ए वाला आंसर आपका हो जाएगा। अधिकरण में मैं या पर आता है, संबंध में काकी के, कर्म में कुप आता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखना है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। बच्चों ने खेल खेला, इसको भविष्य काल में बदलना है। बच्चों ने खेल खेला, तो बच्चे खेल चुके हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल चुके होंगे, बच्चे खेल खेलेंगे, तो यानी कि भविष्य काल में बदलना है, तो बच्चे खेल खेलेंगे, यानी कि आपका कौन सा हो जाएगा, डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15 है। 15 निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए, उनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग, यानी आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो राजपूत का क्या होगा, राजपुतानी या राजपुताई या राजपुत्री या राजपूती। तो राजपूत का क्या होता है, राजपुतानी, यानी ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। मुख्य प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग है। तो इसको भी आपको स्त्रीलिंग में ही बदलना है। तपस्वी को तो पहला दिया है तपस्विनी, तपस्विनी, इसमें देखिए मात्रा की हेरफेर है, तपस्विन तपस्वी, तो ये जो बड़ी की मात्रा एन पर होती है वही होता है तपस्विनी, यानी ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 है। 17 नंबर की विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द को पहचानिए। तो विलक्षण नेत्रों वाला, निर्जन, गुसैल स्वभाव वाला या शक्तिशाली। तो विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द होता है विलक्षण नेत्रों वाला, यानी ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी ए आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे के निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार के रूप में अच्छा विकल्प है। तो आपको इसमें से बताना है। तो देखिए काली घटा का घमंड घटा का इसका है कौन सा यमक अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या उपमा अलंकार। तो ये काली घटा की घमंड घटा ये क्या है, यमक अलंकार है। एक घटा मीन्स बादल होता है, घटा मतलब कम हुआ, यानी घटाना को मतलब दर्शाता है, यानी ए वाला आंसर इसका भी सही हो जाएगा। आगे 19 नंबर है कि निम्नलिखित प्रश्नों 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों को सही अव्यय के भेद को दरवाजा के बाहर कोई खड़ा है। तो अव्यय इसमें बताने हैं, इसमें दिया दरवाजा के बाहर कोई खड़ा है, समुच्चय बोधक, विस्मादि बोधक, संबंध बोधक, अव्यय या निपात। तो ये क्या है, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, यानी संबंध बोधक, ये क्या है, सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। 20वां है कि निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें दिए गए शब्द सही समान अर्थ वाला शब्द है। नाश, यानी नाश को और क्या बोल, तबाही, उत्कर्ष, उत्थान या नवीन। तो ये क्या होता है, तबाही होता है, यानी ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। तो उपसर्ग शब्द के में लगते हैं अंत में, आरंभ में, क्रिया में, आठ में। तो उपसर्ग प्रारंभ में लगते हैं, यानी आरंभ में, यानी बी वाला आंसर सही हो जाएगा, और प्रत्यय में अंत में लगता है। आगे है 22 नंबर। 22 नंबर है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना। चिकनाहट में आहट है, चांदनी में अनी है, खटास में आस है, लेकिन बखूबी में नहीं है, यानी डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए गए जिसमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। कपोत, यानी कपोत को बताना है, तो कपोत मीन्स कबूतर होता है, यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। 24वां है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प है। संयोग का क्या होता है, वियोग, यानी कि ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। उल्लास में, उल्लास का क्या होता है, उत्धन लास, उत्धन लास, यानी ए वाला ही ऑप्शन होगा। ये कि क्या है आपको उत्धन लास, यानी ए वाला आंसर आपको सही हो जाएगा, ठीक है, उत्धन लाश, ठीक है। आगे है 26 कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द के सबसे अच्छा विकल्प है। पतन, पतन का पत्ता, गिरना, पुत्र या घर। तो पतन का क्या होता है, गिरना, यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। 27 है कि
नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प को पहचानिए। तो सही बहुवचन जैसे तलवार का बहुवचन क्या आता है? तलवारें, तलवारों, तलवार या तलवारें। तो तलवार का क्या होती है? तलवारें, यानी ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार है? स्वर, व्यंजन, वर्णमाला या संयुक्त व्यंजन। तो ह्रस्व या दीर्घ स्वर होते हैं, स्वर के ही ये भाग है। निम्न इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन हम लोगों ने पढ़ा था, कितने होते हैं? 4, स और ह। ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। तो इसमें कौन सा है? सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे 30 नंबर लिखा है कि दी गई जोड़ियों में कौन सा जोड़ी सही संज्ञा व उसके बनने वाले विशेषण शब्द है? पक्ष का पाक्षिक, प्रेम का प्यार, सुख दुख, स्वर्ण सोना। तो ये तो विपरार्थी शब्द है, ये होगा नहीं। स्वर्ण का सोना, इसका रूप, प्रेम का प्यार, एक ही बात है। यानी पक्ष का पाक्षिक होता है, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? तो यानी लिंग का पता सर्वनाम से कैसे पता? हम लोग करते हैं क्रिया के माध्यम से, यानी ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। झांसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इनके द्वारा रची हुई कौन सी है? पद्मावत, यानी ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, पद्मावत। आगे हम 33 कि भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित गई है? तो भारत दुर्दशा एक भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी डी वाला आंसर आपका सही हो जाए। अंधेर नगरी, ये भी इन्हीं के द्वारा रची गई है। ठीक है, चंद्रकांता देवी कंत्र खत्री के द्वारा। दी गई रचना किस कवि की है? चितंबरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, पल्लव, ये सब किसके हैं? आपके सुमित्रा नंदन पंत, यानी ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे है आपका 35 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस कृति रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को खूंटियों पर टंगे लोग, यानी ये वाला आंसर पर आपको सही है, यानी खूंटियों पर लगे टोक, उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इसमें अपना स्कोर ज़रूर बताएं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट को हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।